अच्छे से? जी जी, आवाज, वीडियो, ऑडियो, एवरीथिंग इज क्लियर। ओके मैम, थैंक यू। तो गुड मॉर्निंग अगेन फ्रेंड्स, और आज के इस मॉर्निंग हेल्थ क्लब में आप सभी का स्वागत है। जबरदस्त वर्कआउट अभी हो चुका है। हम लोगों का सारे जितने भी हमारे बॉडी में सारे सेल्स अभी जग चुके हैं, लोग फ्रेश हो चुके हैं और सर्दियों में गर्मी का एहसास भी हो चुका है। तो सबसे पहले हम सारे लोग थैंक्स करेंगे हम सबके कंट्री मेंटर वन एंड ओनली पवन मलिक सर का, और जिन्होंने इस सुबह की एक आदत, एक अच्छी आदत, जो सबका सपना होता है कि हम सवेरे जगें, थोड़ा सा एक्सरसाइज करें और अच्छी अच्छी आदतें हमारे अंदर डेवलप हो, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म सजाया। चलिए, समय बहुत कम रहता है तो शुरू करते हैं। हम माई सेल्फ इकबाल अंसारी, सिपाही बिहार से मैं बिलोंग करता हूँ, और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो अपने किचन की बात करेंगे। आज बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स हो गए, मैंने सोचा क्यों ना आज किचन पे बात किया जाए। हमारे किचन में 3 चीजें जो काफी डेंजरस है और हमें पता ही नहीं होता ये कब हमें हिडन कई तरह की बीमारियां देके चले जाता है। तो आज हम लोग बात करेंगे 3 चीजें जो हमारे किचन की एक्चुअली हम लोग शान समझते हैं, लेकिन वो शान नहीं है, वो बर्बादी है। और पहला है पाम ऑयल, शुगर और मैदा। आज इन 3 चीजों पे मैं बात करना चाहूंगा, और हमारे और आपके लैंग्वेज में जिस तरह हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, और हमें पता ही नहीं कि वो हमें कितना बड़ा हेल्थ डिजास्टर देके जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पाम ऑयल से। तो पाम ऑयल को समझते हैं। पाम ऑयल का अलग अलग नाम है। आज के डेट में कोई भी चीज आप खरीद लो मार्केट से जो बंद हो, तो जैसे ही आप उसे खरीदते हो डिब्बा बंद सामान को या पैकेट फूड को, तो उसके अंदर सबसे पहला इंग्रेडिएंट, फर्स्ट 3 इंग्रेडिएंट यही तीनों रहता है: पाम ऑयल, चीनी, मैदा। अब पाम ऑयल का नाम, कंपनियां बहुत होशियार हो गई है, तो पाम ऑयल का नाम बदल देते हैं। कभी कभी लिख के आएगा रिफाइंड ऑयल, कभी लिख के आएगा वेजिटेबल ऑयल, कभी लिख के आएगा सोया ऑयल, मतलब कुछ भी लिख के आ जाता है। मतलब तो वेजिटेबल ऑयल भी अगर आ जाए तो वही है, रिफाइंड ऑयल भी आ जाए तो भी वही है। और पाम ऑयल, पाल्मोलिन ऑयल लिख के आता है। एक्चुअली पाम ऑयल तो नहीं आता, पाल्मोलिन ऑयल लिख के आता है। ये जितनी चीज लिख के आता है, सबसे पहले बता दूं, ये हमारे खाने के लिए है ही, क्योंकि जो भी कुकिंग हम कर रहे हैं उसके लिए पाम ऑयल नहीं है हमारे पास। पाम ऑयल का कुछ और काम है, लेकिन पाम ऑयल चूंकि काफी सस्ता पड़ता है तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बिकता है। और आज जो मार्केट में हमारे लिए जो सरसों का तेल भी बिकता है मार्केट में, तो उसमें आप ये मान के चलो कि 180 रुपए से कम लीटर में जितने भी पाम ऑयल मिलते हैं, जितने भी सरसों ऑयल मिलते हैं, उसमें लगभग 60 to 80% तक पाम ऑयल मिक्स होता है। और हम लोग जरा भी दिमाग नहीं लगाते कि क्या ये सरसों का तेल है। लगाना चाहिए। कैसे लगाना चाहिए? आप खुला मार्केट में अगर आप सरसों खरीदोगे, हरा सरसों, तो 1 किलो का 70-80 रुपए प्राइस आएगा। और 3 किलो सरसों को अगर आप मशीन में डालते हो, तब जाके उसमें से 1 लीटर तेल निकलता है। तो लगभग 240 रुपए के सरसों से 1 लीटर तेल निकलना है, तो फिर वो मार्केट वाला तेल आपको 160 रुपए प्रति लीटर कैसे मिल रहा है? क्या ये बेसिक क्वेश्चन में नहीं आता? क्या ये सवाल भी हम खुद से नहीं पूछ सकते? और नहीं पूछ पाते हैं तो नुकसान क्या होता है, अभी मैं बताता हूँ। पाम ऑयल में सैचुरेटेड फैट होता है, और थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा होता है। सीधा सीधा सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा होता है, जो नुकसान क्या करता है, हमारे दिल की बीमारी के खतरे को बढ़ाता है। जो खराब कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, उससे बढ़ाता है। वेट भी तेजी से बढ़ाता है। और फैटी लीवर की समस्या आज किसे नहीं है मुझे बताओ? 414-15 लोग अभी हम लोग मीटिंग में हैं, आधे से ज्यादा लोगों को फैटी लीवर है। आप मानो ना मानो, आप जाके अपना जांच करवा लो, कुछ ना कुछ उसमें रिपोर्ट आ ही जाएगा। फैटी लीवर है, आपको गैस बन रहा होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन थोड़ा बहुत रहा होगा, फ्लोटिंग भी हो रही होगी। शरीर में इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है। आप सोचो, जिस तेल में हम तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं, पकवान बनाते हैं, खाने में यूज करते हैं। मुझे तो बड़ी हैरत हुई, पिछले 2 साल पहले हमारे एक लीडर हैं सज्जाद सर, उनके थ्रू मिलना हुआ था। बस्ती में एक लोग थे, उसी के गांव में टीचर हैं,
और खाते क्या है, अभी आप लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा सुनकर सारे लोगों को। पूरा का पूरा 365 दिन, पूरे साल, रोज कुछ भी उनके यहाँ बनता है तो किन चीज में बनता है? रिफाइंड ऑयल में। आप सोच के देखो कहाँ है हम लोग। तो फ्रेंड्स, हमें समझना पड़ेगा कि क्या हमारे लिए खाने लायक है, क्या हमारे लिए खाने लायक नहीं है। क्योंकि हम जब बीमार हो जाएंगे तो बहुत दिक्कत है। और सोचो कि हम ऐसी चीजों को का सेवन क्यों करें जो बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रहा है, वजन बढ़ा रहा है, फैटी लिवर बढ़ा रहा है, पूरे शरीर के अंदर सूजन ला रहा है। हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि हमारे शरीर में सूजन क्यों है। कभी अंगूठे फूल गए, पैर के अंगूठे फूल गए, कभी हाथ का अंगूठा फूल गया, कभी शरीर में कहीं जो सूजन आ गई, और हमें पता ही नहीं ये क्यों हो रहा है। हम इसे नजरअंदाज करते हैं। इनसे बचना पड़ेगा। खासकर इसका यूज हमारे यहाँ हम लोगों के घर में पकवान बनाने के, त्योहारों की जब सीजन आता है तो पाम ऑयल आया जाता है, उसमें तरह तरह के पकवान बनते हैं। तो आज से ही इसे स्टॉप करें। और मार्केट में मिलने वाली सारी चीजें, जैसे पिज्जा, बर्गर, जो भी चीजें बनती है, चाहे वो मोमो बनता हो, चाहे वो मैगी बनता हो, कुछ भी बनता हो मार्केट के अंदर, टोटल पाम ऑयल में ही बनता है। तो आप पाम ऑयल नहीं खा रहे, आप खुद को बीमार कर रहे हैं। और जितने भी पैकेट बंद वाली चीजें हैं, चाहे वो बिस्किट्स हो, चाहे वो नमकीन हो, चाहे वो चिप्स हो, चाहे कुरकुरे हो, चाहे कुछ भी हो, कितना भी अच्छा से अच्छा ब्रांड की क्यों न हो, पाम ऑयल में बनी होती है। आप जब भी कुछ खरीदे, डब्बा बंद या पैकेट वाला, तो सबसे पहले उसके पीछे का इंग्रेडिएंट पढ़ें। और मेरी गारंटी है उसमें से 3 इंग्रेडिएंट, पहला 3 इंग्रेडिएंट में आपको ये तीनों मिल जाएंगे। आप खोल के देखना। आज पिछले 2-2.25 साल से हम लोग इस एजुकेशन में लगे हुए हैं। तो आज मेरे बच्चे भी जब बिस्किट हाथ में लेते हैं तो पीछे पढ़ते हैं, पाम ऑयल, चीनी, मैदा, तीनों में से कुछ भी दिखा तो फिर वो नहीं खाना। क्यों खाना इस चीज को जिसको खा के हमें बीमार हो जाना है, हमें हार्ट अटैक तक हो जाना है, हमारे नसें ब्लॉक हो जाएंगे, हमारे आर्टरी ब्लॉक हो जाएंगी, कार्डियक अरेस्ट होने का खतरा। क्यों जिंदगी को बर्बाद करें। और दूसरा जो हमारे किचन का सबसे ज्यादा यूज होने वाला चीज है वो है शुगर, चीनी। अब आप सोच के देखो कि चीनी हमारे लिए कितना जरूरी है। चीनी तो हमें चाहिए ही चाहिए। सुबह उठते ही चीनी चाय के अंदर, चाय के बारे में मैंने पिछले दिनों बताया था। चीनी क्या करता है? चीनी हमारे शरीर को सिर्फ एक चीज देता है, और वो है कैलोरी। कोई पोषण नहीं, नो, जीरो न्यूट्रिशन। चीनी एक ऐसा वस्तु है, एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे जीवन में 0 कैलोरी देता है, नो कैलोरी। सिर्फ एक चीज देता है, मैं सॉरी मैंने गलती कर गया, सिर्फ कैलोरी देता है, ओनली कैलोरी। कोई न्यूट्रिशन उसके अंदर नहीं है। सभी चीजों में कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन है, बट चीनी के अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं, सिर्फ कैलोरी है। अब एक आम इंसान को, हमारे और आपको, सुबह से लेकर रात तक यानी 24 घंटे के भीतर में कितना चीनी खाना चाहिए, पहले ये पता होना चाहिए। तो मैं आज बता दूं, आपको हैरत होगी जानकर, 8 से 10 चम्मच, वो छोटा वाला चम्मच, चाय चम्मच जिसे हम लोग बोलते हैं, 8 से 10 चम्मच से ज्यादा चीनी हमें रोज का नहीं लेनी चाहिए। और कमाल की बात मैं बता दूं, अगर आप पूरे दिन चीनी का एक दाना भी अगर आप नहीं लेते हो, फिर भी आपके शरीर में इससे ज्यादा चीनी चला जाता है। कैसे? रोटी के थ्रू, जो हम लोग राइस खाते हैं उसके थ्रू, और बहुत सारी जो भी चीजें खाते हैं सुबह से लेकर रात तक, चाहे वो फल हो, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो हमारे कोई भी मिलेट्स हो, खाने पीने की जो भी अनाज हो, जैसे कि हम चावल ले रहे हैं, रोटी ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, सबके अंदर शुगर है, हमें दिखता नहीं। जो हमें दिखता नहीं उससे मेरा दिमाग नहीं जाता, दिमाग को ले जाना पड़ेगा। जब हमारी डेली की शुगर रिक्वायरमेंट खाने से पूरी हो रही है, अलग से चम्मच से चीनी लेने का क्या मतलब? खासकर तब जब आपको ये पता चले कि अगर आप रोजाना चीनी ले रहे हो अलग से, तो आपको डायबिटीज होना गारंटीड है, क्योंकि वो सीधा फैट बनेगा। न्यूट्रिशन है ही नहीं, न्यूट्रिशन है ही नहीं, शरीर के अंदर गया, डाइजेशन में गया, सीधा इसको उठा के डाल दो कूड़ेदान में। कूड़ेदान कहाँ है हमारा? हमारा कूड़ेदान हमारा इंटरनल ऑर्गेन, जो अंदर के
अंग है जो नहीं दिखता, लीवर, लीवर में डाल दो। यहाँ फूल हो गया कोई बात नहीं, किडनी में डाल दो। यहाँ फूल हो गया हाथ में डाल दो, हार्ट में डाल दो, कहीं डाल दो। क्यों अपने शरीर के अंगों को बर्बाद करने पे हम तुले हुए हैं। और ये भी हमें पता है कि ज्यादा मीठा खाने या मीठा खाने से हमें मोटापा भी आएगा। तो भाई रोक दो ना। हमें पता है दांत खराब हो रही है, आपको पता है। मैं दांत के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ आप सारे लोगों से, प्लीज पार्टिसिपेट करिएगा। आप याद करिए, आपके आसपास के छोटे छोटे शहर होंगे, जो भी होंगे, बड़े शहर के आप जहां भी रहते होंगे, आज से 20 साल पहले वहां पे दांत के कितने डॉक्टर थे। जहां तक मुझे पता है, मैं जहां रहता हूँ यहाँ पे 20 साल पहले दांत के सिर्फ एक डॉक्टर रहा करते थे, ओनली वन। 20 साल भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, 10 साल पहले सिर्फ एक डॉक्टर रहा करते थे। और आज के डेट में अपने आसपास के शहरों में, अपने आसपास के छोटे कस्बों में आप चेक करिए, सिर्फ सिमराही में 20 से ज्यादा दांत के डॉक्टर हो गए। 10-12 साल पहले एक ही था। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हमारा खान पान इतना वाहियात हो चुका है, इतना खराब हो चुका है। हम लगे सुबह जगते हैं, लगे हुए हैं पान के साथ, चीनी के साथ, हमारे चीजें खा रहे हैं, रोज खा रहे हैं। बस से 4 बजे के बाद मैं बाहर निकलता हूँ, मतलब कभी फैक्ट्री में रह रहा होता हूँ, तो ठेले के पास जो लोगों की लाइनें होती है, भाई साहब उतना लाइन तो कहीं नहीं होता। और मिल क्या रहा है वहां पे, ऐसी ऐसी चीजें जो शरीर को मतलब ही नहीं बनता खाने का, वो सारी चीजें, उसके लिए लाइन होती है। तो दांत को खराब करने का काम करता है चीनी। इससे बचना पड़ेगा। बार बार खाने की लत, ये एक हैबिट भी क्रिएट करता है, जो मजबूर करता है आपको वहां पर जाके खाने के लिए। तो हैबिट भी, हैबिचुअल चीजें भी है। और हार्ट हार्ट के प्रॉब्लम को बढ़ाता है, और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर की समस्या को क्रिएट करता है। अब राजेश सर बोल रहे हैं कि उनके आसपास में 100 डेंटल क्लिनिक हो चुके। आप सोच के देखिए, मेरी गारंटी है 20 साल पहले एक रहा होगा या नहीं भी रहा होगा। थकान भी आपको होती है, वीकनेसेस भी होती है। आप अंदाजा करो, जितने भी लोग चीनी लेते हैं रोज या बाहर की फास्ट फूड खाते हैं, उन्हें थकावट ज्यादा होती है। आप पूछ लेना उससे। एक नॉर्मल आदमी जो बाहर का नहीं खाता, उसके अंदर की एनर्जी में और जो रोज खाता है उसके एनर्जी में जमीन आसमान का अंतर होगा। रोज खाने वाला हमेशा थका थका फील करेगा, वीकनेस फील करेगा। और जितने भी कोल्ड ड्रिंक है या जितने भी पीने वाली चीजें हैं, जो पेय तैयार किया गया है डब्बा बंद के अंदर, सारे वेस्ट है, कुछ नहीं खा सकते हम लोग। मिठाई कोई भी हो, केक, पैकेट जूस, पैकेट जूस जो है, जो जिस जूस को हम लोग खरीदते हैं, कभी पोमीग्रेनेट जूस बोल करके, सेब का जूस, भाई साहब उसको पढ़ लेना एक बार। कोई सेब नहीं होता उसके अंदर, सिर्फ उस तरह का टेस्ट तैयार कर दिया जाता है, और 80 से 90% तक सिर्फ शुगर होता है उसके अंदर। कभी पढ़ लिया करो। और 0 कैलोरी अगेन, जो भी लिखा होता सारा फेक। लास्ट में लिखा होता है कि जो इसमें लिखा हुआ है वो इसके अंदर नहीं है, स्पष्ट लिखा रहता है, हम लोग उसे पढ़ते ही नहीं। पेपर पढ़ने की आदत डालनी होगी। और नेक्स्ट हमारा जो सबसे बड़ा साइलेंट किलर है हमारे किचन के अंदर, वो है मैदा। मैदा को हम लोग बहुत यूज करते हैं। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को देखता हूँ, मुझे आश्चर्य होता है कि भाई मैदे का पराठा आप कैसे खा रहे हो? मतलब क्या जीवन से प्यार नहीं? क्या है मैदे में? क्यों खाना? मैदा एक्चुअली गेहूं से ही बनता है, लेकिन मैदा वो एक गेहूं के अंदर का 75% जो हिस्सा है वो खाने लायक ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में ग्लूटेन पाया जाता है। और 5-25% हिस्सा जो है गेहूं का, वो खाने लायक है। तो वो 75% हिस्सा से बन के निकल जाता है। अब सोच के देखिए कि मैदा हमारे लिए कितना नुकसानदेह है। मैदा कब्ज और पेट की समस्या का सबसे बड़ा कारण, मैदा हमारे पेट की समस्या का सबसे बड़ा कारण है। वजन को बढ़ाता है, ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाता है, और पाचन, जो हमारा डाइजेशन है, उसको स्लो करता है, मेटाबॉलिज्म को बिल्कुल स्लो कर देता है, पाचन भी धीमा करता है, और लंबे समय आपके आंख को डिस्टर्ब करता है। आंत के अंदर जाके वो चिपक जाता है। जब वो आंत के अंदर चिपकेगा तो बाकी जो खाना बाद में हम खाएंगे वो आगे जा नहीं पाएगा, फिर वो वहां पे रुकेगा और वही कॉन्स्टिपेशन लेकर के आएगा, वही बवासीर लेकर के आएगा। तो हमें इन चीजों से बचना पड़ेगा। समोसा, मैगी, पिज्जा, बर्गर, ब्रेड, जो भी चीजें मार्केट में मिलती है, सारे मैदे से बनी होती है।
तो हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए पाम ऑयल की जगह पे दूसरी तेल खानी चाहिए। जैसे आप राइस ब्रान ऑयल ले सकते हैं, आप मूंगफली का तेल ले सकते हैं। उसके बाद शुगर का जगह क्या कर सकते हैं? शुगर के जगह शुगर बिल्कुल छोड़ ही देना चाहिए मेरे हिसाब से। आप शहद यूज कर सकते हो, वेरी लेस, कम से कम मात्रा में। आप मैदा की जगह पे आप आटा यूज कर सकते हो, ज्वार, बाजरा, ओट्स, ये सभी चीजों को यूज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपने डेली इंटेक में लीवर हेल्थ, कंबायोटिक्स, टॉक्सक्लीन, नोनी, इन्हें रेगुलर तरीके से यूज करते रहना चाहिए। कम से कम 2 या 3 प्रोडक्ट हर 4 महीने के गैप में। 4 महीना आप टॉक्सक्लीन, लीवर हेल्थ, एलोवेरा खा लो, फिर उसके 4 महीने बाद बाकी चीजें आप ले लो। तो बहुत जरूरी है हमें अपने आप को इन 3 राक्षस नुमा चीजें जो हमारे किचन में है और हम इसे शान से यूज कर रहे हैं, आज ही बंद करें। पाम ऑयल, चीनी, मैदा, और अपने सेहत से प्यार करें, खुद से प्यार करें, क्योंकि मेरी सेहत, मेरी जिम्मेवारी, कोई और नहीं आएगा आपकी लाइफ को बदलने के लिए। आपने ही आज इसे किचन से बाहर निकलना है। अदरवाइज ये तीनों चीजें आपको हॉस्पिटल लेके जाने की तैयारी है। तो आई थिंक मैं 15-16 मिनट के अंदर मैंने आपकी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू एड की होगी। थैंक यू वेरी मच। समय काफी हो चुका है, तो